नमस्कार दोस्तों। जैसे कि 22 दिसंबर को बिहार सिविल कोड का जो पोस्ट बचा हुआ है क्लर्क का, उसका एग्ज़ाम होने वाला है और सभी को मालूम है इसमें पीटी मेंस और इंटरव्यू होते हैं। तो उसके बिहाफ पर अभी देखिए सिलेबस है और सिलेबस है इसका और क्या बोलते हैं सैलरी वगैरह, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, कैसे आपको काम करना होगा, कैसे पद में उन्नति होती है, ठीक है। उसको लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए बताते हैं हम आपको। 22 दिसंबर को जो आपके पेपर होने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले तो उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से आपको 20 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक। कितने 20 नंबर रहेंगे, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो आपका यहाँ से 20 नंबर पूछे जाएंगे, यानी 20 और 20 ये कितने हो गए हिंदी और अंग्रेजी से, कुल 40 नंबर हो गए। तो अंग्रेजी और हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए आगे आगे क्या आपसे पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, ठीक है, यानी जीके पूछे जाएंगे आपसे आपसे जीके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें साइंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ है जनरल नॉलेज का मतलब होता है जीके, ठीक। तो ये कितने नंबर रहेंगे, 15 नंबर। इसमें इंक्लूड रहेगा आपका करेंट अफेयर, ठीक। और एक करेंट अफेयर आपके रहेंगे 1 सालों तक भी जब का पेपर निकला हुआ है दोस्तों, ठीक ना, तब से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वैसे तो नोटिफिकेशन 2022 का है, लेकिन उतना 2 सालों का करंट अफेयर नहीं पूछेगा। आप लेटेस्ट 2024 का ही करंट अफेयर आपको देख कर जाना है। और मैथ की बात करें इसमें, ठीक है दोस्तों, तो मैथ देख लीजिए 40 हुआ था, ठीक है ना, और 15 और ऐड कीजिए जीके का, तो 55 हो गया, ठीक। 55 नंबर ये हो गए। और फिर पूछ रहा है आपसे मैथ, 10 नंबर का मैथ पूछ देगा, तो 65 नंबर, ठीक। ये आपके 65 नंबर हो गए, ठीक है। यानी टोटल यहाँ 65 नंबर हो गए हैं जीके और इंग्लिश, हिंदी और आपके करेंट अफेयर मिलाकर, ठीक है। मैथ को भी इसमें इंक्लूड कर कर बाकी आपके बच रहे हैं रीजनिंग 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 नंबर आपसे कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में भी आपको पढ़ कर जाना है। कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज जो होता है, डीसीए टैली वगैरह, कंप्यूटर क्या है, प्रोसेस सर्च वगैरह, ये सब उसके कुछ पार्ट होते हैं, वो सब भी आपको देख लेना है दोस्तों, ठीक। क्योंकि वहाँ से 15 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर देख लीजिए कितने हो रहे हैं आपके 90 प्रश्न, ठीक है। तो आपसे क्लर्क में 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। जब ये आप पास करेंगे, ठीक है, तो आपसे मेंस लिखा जाएगा, ठीक। मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आप मेंस पास करते हैं तो 10 नंबर का आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर फाइनली आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। अब बाकी देखते हैं कि अब इसका आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, क्या सैलरी रहेगा, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम पटना सिविल कोर्ट क्लर्क पद के बारे में अगर वेतन की बात करें, तो यूँ समझ लीजिए कि इस पद में आपको जो सैलरी मिलेगा वो देखिए आपको हम दिखा देते हैं क्या क्या सैलरी मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्लर्क यानी लिपिक, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको सैलरी मिलेंगे 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक मिलेंगे, जिसमें सभी चीज़ आपको इंक्लूड और भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। भाई जॉब प्रोफाइल की बात करें यानी लोकेशन की, तो लोकेशन आपके क्या रहने वाले हैं, तो बिहार में जो 38 ज़िले हैं इसी में आपके कहीं ना कहीं पोस्टिंग आपको मिलेगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको काम क्या करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो आपको काम कैसे करने पड़ेंगे। तो देखिए मूल रूप से अगर हम बात करें तो कोर्ट क्लर्क कोर्ट में होने वाली सभी कार्रवाई जो होती है, केसेस होते हैं, जो सुनवाई होते हैं, उसको आपको रिकॉर्ड को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, रिकॉर्ड दर्ज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रायल होते हैं, डाक केस फाइल और पिछली कार्रवाई के बारे में भी जर्नल बनाए रखा जाता है, यही काम मिलेगा आपको। और वे कोर्ट को भुगतान की प्रक्रिया और रिकॉर्ड करने का काम भी आपको मिलेगा करने के लिए। आमतौर पर आप देखेंगे तो कोर्ट क्लर्क के पास कोर्ट रूम में काम करने के लिए भी हाई स्कूल डिप्लोमा एक बेसिक जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं आपका। आगे देख
देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करें इसकी तो देखिए लिपिकीय या प्रशासनिक कार्य करनी होगी। ठीक है, जो बेसिक रूप से जो क्लर्क का काम होता है वही आपको करना पड़ेगा। जो प्रशासनिक कार्य होगा उसको भी करना होगा आपको। ठीक है, और जैसे चुनाव हो गया तो चुनाव में भी आपको ड्यूटी मिल जाएंगे। फिर अगर हम उसके बात करें तो देखिए उनके भूमिका दस्तावेजों को टाइप करना, फाइल करना, ग्राहकों से संपर्क करना, स्थापित, ये सब भी करना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों को डाटाबेस सिस्टम और इन्वेंट्री बनाए रखना होगा। ठीक है, ये भी काम करना पड़ेगा आपको। अभी देखिए ये 2 दिसंबर 2024 का ही लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, ये पटना हाई कोर्ट के अगर हम क्लर्क की वार्षिक पैकेज की बात करें तो देख लीजिए। अगर पटना हाई कोर्ट बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो ठीक है वहाँ नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है ना, जो बताए हैं 81,000 बिहार का है, आपका ये HP का है। अब देखिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़, पटना सिविल कोर्ट क्लर्क अतिरिक्त सुविधाएं और भत्ते मिलता है। देखिए पटना सिविल कोर्ट, इसमें अगर आप चयनित हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अन्य भत्ते मिलेंगे। क्या क्या, महंगाई भत्ता मिलेगा आपको अलग से मिलेगा, जो आपके 25,500 जो सैलरी है बेसिक सैलरी। ठीक है ना, ये बेसिक सैलरी है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड किया जाएगा आपका। महंगाई भत्ते, मकान किराया, आप कहीं दूर आपका ड्यूटी मिलता है तो उसमें आपको अलग से किराया भी मिलता है। ठीक है, आगे देख लीजिए और भी चीज़ें हैं क्या क्या आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए तो यात्रा भत्ते, आपको कहीं जाना होगा दूर तो भी आपको सरकारी पैसे मिलेंगे जाने के लिए। बीमार पड़ते हैं, मेडिकल एविडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, मेडिकल अलाउंस से सब देखिए इम्पोर्टेंट है। तो 25,500 है, जोड़ जाड़ कर समझ लीजिए कि ग्रेजुएट लेवल है तो मतलब आपका मिल जाएगा, यानी 45-46 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो देखिए वेतनमान सिर्फ इतना है, ये 25,500। ठीक है ना, बाकी मैंने 4 चीज़ें जो बताया वो भी आपको इसमें जोड़ कर दिया जाएगा। और ग्रेड लेवल 4 है। ठीक है, तो ग्रेड लेवल आपका 4 है तो 40,000 के आसपास तो बन ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आपको इसमें क्या होगा कि अब जैसे क्लर्क हो गया तो आपका ग्रोथ कैसे होगा प्रमोशन का, ये चीज़ देखिए। तो पटना सिविल कोर्ट क्लर्क पद के लिए चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को बहुत सारे करियर के अवसर प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि ये आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप इसको ग्रोथ से रिलेटेड जैसे प्रमोशन होता है उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। देखिए परीक्षा में पास हो जाते हैं। ठीक है, और आप पास करने के लिए कुछ ये बता रहा है जैसे लाइव क्लासेस, ये सब टेक्स्ट बुक। ठीक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं जो दिया हुआ है। बाकी जैसे कि अब ग्रोथ प्रमोशन के लिए इसमें देखिए दोस्तों डिपार्टमेंटल परीक्षा होता है। ठीक है, जिससे पास करना आपको ज़रूरी होता है। क्लर्क से आप सीधे और कुछ बनाए जा सकते हैं, ऊपरी पायदान पर जा सकते हैं, सीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। यही है दोस्तों कि आपको पढ़ाई करना होगा और जितना हो सके उतना पढ़िए, रिवीजन कीजिए। 22 दिसंबर को है एग्ज़ाम, तो अब समझ लीजिए कि जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन कीजिए 2 से 3 बार 4 बार, जितना हो सके रिवाइज कर डालिए सभी। और मैथ प्रैक्टिस कर डालिएगा। जीके 15 नंबर बनेंगे आपसे, उसमें करंट अफेयर भी रहेंगे। 10 नंबर मैथ इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर 15 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग भी है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। और बाकी जैसा आप मेहनत करेंगे आपको मेहनत के अकॉर्डिंग आपको परिणाम जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहें।